दोस्तों बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोबरा नहीं किंग कोबरा मिथुन चक्रवर्ती की। जो डस लेता है तो इंसान फोटो बन जाता है। एक बार फिर से किंग कोबरा सुर्खियों में आ चुका है और इस बार किंग कोबरा के बयान से पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस समय रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है किंग कोबरा के बयान से। पाकिस्तान की किंग कोबरा ने इस समय धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोस्तों मैं मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। मिथुन चक्रवर्ती जब भी कोई बयान देते हैं तो उनके बयान पर बवाल हो जाता है, पखेड़ा खड़ा हो जाता है, नया विवाद शुरू हो जाता है। और इस बार मिथुन चक्रवर्ती ने जो कुछ कहा, यकीन मानिए सिर्फ देश ही नहीं पाकिस्तान वाले भी इसको लेकर हैरानी जता रहे हैं कि मिथुन दा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए बिना देर के मिथुन चक्रवर्ती साहब का ये बयान मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। पाकिस्तान का आवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने कहने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने ये बयान क्यों दिया? बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा। आपके जहन में भी ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मिथुन दा ने ये बयान क्यों दिया। क्यों दिया होगा? इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि भारत ने अगर सिंधु पर बांध बनाया, सिंधु नदी पर अगर भारत ने कोई बांध बनाया तो जंग हो। और इसी बिलावल भुट्टो के बयान पर मिथुन चक्रवर्ती ने ये पलटवार, जोरदार पलटवार किया। कह दिया साफ साफ कि 140 करोड़ लोगों के पेशाब से बह जाएगा पाकिस्तान, सुनामी आ जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती का पूरा बयान कुछ यूं है कि पाकिस्तान के अवाम के विरोध में हम कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान की जनता युद्ध नहीं चाहती, अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक जाएगी, तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उन्होंने आगे कहा कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सीधा सोचा है एक बांध बनाएंगे, 140 करोड़ लोग उसमें पेशाब करेंगे, उसके बाद हम बांध खोल देंगे, कोई गोली नहीं चलेगी लेकिन सुनामी आ जाएगी। मिथुन ने यह भी कहा कि मेरे मन में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है, मैंने ये सब बिलावल भुट्टो के लिए कहा। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को घेरा, लेकिन उन्होंने यहां पर क्लियर किया कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए बयान नहीं दिया। बड़ा सवाल यह है कि मिथुन दा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह देते कि पूरे पाकिस्तान के लिए कहा। इनके नेता तो यही कहते हैं भाई पाकिस्तान जो है वो तो आतंक मचा रहा है। तो फिर मिथुन जी ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर जाकर ऐसा क्यों कहा कि हमने पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं कहा? पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकी देश है। तो फिर मिथुन दा ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों व्यक्तिगत बयान दिया? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मिथुन दा बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या वो फिर से टीएमसी में जाने वाले हैं? कई सारे सवाल इस बयान से खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और जब चुनाव आने वाला होता है तो आपको पता है ना, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सरहद पर। लेकिन मिथुन दा के बयान की जहां बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं जो लोग पूरा बयान सुन रहे हैं, पूरे संदर्भ को देख रहे हैं, तो वो भी हैरानी जता रहे हैं। खासतौर से बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो हैरानी जता रहे हैं कि भाई मिथुन दा आपने पाकिस्तान को बख्श क्यों दिया? अरे आप सीधे सीधे बोलते ये पूरे पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के खिलाफ मिथुन क्यों नहीं है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मिथुन चक्रवर्ती का मन बदल गया? दोस्तों आपको याद दिला दें ये वही मिथुन चक्रवर्ती हैं जिन्होंने मुसलमानों को लेकर भी पहले विवादित बयान दिया था, मारकाट करने वाला एक बयान दिया था। उसके बाद ये नेपथ्य में चले गए थे, इनका कोई भी बयान सामने नहीं आया था। अब करीब करीब एक साल के बाद फिर से मिथुन चक्रवर्ती अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है आखिर पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है मिथुन को? क्यों नहीं इन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं,
बिलावल भुट्टो के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये टिप्पणी क्यों नहीं, और उनके आधे अधूरे क्लिप को क्यों वायरल किया जा रहा है, जब पूरा बयान उनका कोई देखता है तो हैरानी भी जता रहा है। क्या वाकई मिथुन बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या वाकई वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मिथुन का जो बयान था, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।